उत्तर प्रदेश की नॉन स्टॉप 25 खबरों में आपका स्वागत करते हैं। योगी के आवास में खुदाई की बात पर क्या अखिलेश यादव अपनी जड़ नहीं खोद रहे? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब विकास की बातें करते हैं तो उनकी बातें यूपी की जनता सुनती है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं। जब वो हिंदू मुस्लिम की बात करने लगते हैं तो ये इस तरह से हास्यास्पद मुद्दा बन जाता है कि नेताओं को ये बात अच्छी नहीं लगती। अखिलेश यादव लोकसभा में भी संविधान पर चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित कई बातों से बहुत तार्किक बातें की थी। जब वो संबल पर बातें करने लगते हैं तो वे बुरी तरह से फंस जाते हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने के चक्कर में इस तरह की बातें करने लग जाते हैं जो खुद उनकी पार्टी के समर्थकों को भारी पड़ने लगती है। जाहिर है यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे ही मामलों पर फोकस करती है जिस पर अखिलेश यादव जब खुलकर बोलते हैं तो फंस जाएं। सोमवार को उत्तर प्रदेश में संबल समेत कई जिलों में खुदाई पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रदेश भर में कई जगह खुदाई चल रही है, कभी मुरादाबाद तो कहीं संबल तो कहीं बदायूं। मुख्यमंत्री आवास में भी एक शिवलिंग है, वहां भी खुदाई होनी चाहिए। यादव ने पत्रकार से आगे कहा कि मैं पूछूंगा कि आप लोग कहां-कहां खुदाई करेंगे ताकि आप लोग भाग ना पाएं। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी को उनकी रेखाएं दिखवा लेनी चाहिए, कहीं उनके हाथ में विकास तो नहीं है, विनाश की रेखा है। शायद अखिलेश अगर केवल दूसरी लाइन बोलते तो काम चल जाता, पर पहली लाइन ही उनके समर्थकों को भी पसंद नहीं आई। दरअसल संबल में कुछ भी सरकार कर सकती है उसे अखिलेश यादव कैसे झुठला पाएंगे? क्या संबल में हिंदूपुर, खेड़ा, दीप सराय वगैरह में हिंदुओं को अपना मोहल्ला छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा? अगर जामा मस्जिद एरिया के आसपास के मंदिरों और सरायों और बावड़ियों की खुदाई कराकर प्राचीन अवशेषों को ढूंढा जाए तो इसमें क्या बुराई है? दुनिया भर के देशों में इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। टर्की में तो 100 साल पुराने चर्च सोफिया हगिया को मस्जिद बना दिया गया। स्पेन में कितने ही चर्च को तोड़ाकर मस्जिद बनाया गया, फिर उन्हें भी पुराने स्वरूप में लाया गया। हर देश को जो भी कभी किसी विदेशी सत्ता ने गुलाम बनाया है वहां का जागरण होना निश्चित है। यूपी में किसानों का प्रदर्शन, आगरा एक्सप्रेस वे पर लगाया टेंट, नोएडा जाने वाले रास्ते को रोका। मेरठ में झड़प, टोल पर ही धरना करने बैठ गए। पश्चिमी यूपी में मुआवजे की मांग को लेकर किसान सड़क पर उतर गए हैं। मेरठ से नोएडा महापंचायत में जा रहे किसानों को पुलिस ने रोक लिया। आक्रोशित किसानों ने पुलिस से झड़प कर डाली। इसके बाद टोल प्लाजा पर ही किसान धरने पर बैठ गए। इधर आगरा में 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसान सोमवार को आगरा और यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने वाली इनर रिंग रोड पर टेंट लगाकर बैठ गए। महिला उग्रह वार्ता करने पहुंचे अधिकारियों को चेतावनी दे डाली, अगर डीएम दोपहर नहीं पहुंचे तो एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से जाम कर दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में होने वाली किसानों की महापंचायत में काफी संख्या में महिला और पुरुष पहुंच गए। किसानों की जमीन रास्ते सस्ते दामों पर लुट जाएंगी। राकेश टिकैत ने महासभा में पहुंचे किसानों को संबोधित किया, कहा देश में सब चीजों के रेट बढ़े हैं, जमीन के सर के रेट क्यों नहीं बढ़े? क्या किसानों की जमीन सस्ते दामों पर लुट जाएगी? ये मुद्दा है। ये आंदोलन पूरे देश में चलेगा। अलग अलग जगह के अलग अलग मुद्दे हैं। यहाँ मुद्दा भूमि अधिग्रहण का है, पूरी जगह एमएसपी गारंटी है। कहीं छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है। हर जगह कमेटी बनी हुई है। यहाँ गौतम बुद्ध नगर में सरकार प्राधिकरण बैठक बातचीत करे। मेरठ से नोएडा जा रहे किसान टोल पर बैठे। मेरठ से नोएडा महापंचायत में जा रहे किसानों को पुलिस ने काशी टोल प्लाजा पर रोक दिया। किसानों की पुलिस से झड़प हुई। किसान टोल प्लाजा पर ही बैठ गए। कहा रुकेंगे नहीं, आज डट के रहेंगे। इस दौरान जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए गए। गौरव टिकैत बोले, अब किसानों के रण का आगाज यहीं से होगा। उन्होंने कहा अगर गन्ने के मूल की बात हो रही है तो क्या किसान अपना हक पाने के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते? उसे रोका जाएगा। उन्होंने कहा नोएडा महापंचायत में किसान हित के लिए जो तय होगा वही होगा, लेकिन अब किसान के हक की आवाज उठाने का ये रण यहीं से काशी टोल प्लाजा बनेगा। नोएडा में आसपास के जिलों में
से पहुंचे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा की ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट किसानों की महापंचायत हो रही है। पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं। काफी संख्या में महिला और पुरुष किसान जा चुके हैं। मुरादाबाद में खुलवाया गया 44 साल से बंद मंदिर का गर्भगृह, प्रतिमाएं खंडित, शिवलिंग गायब। लोग बोले पुजारी को दंगे में ही मार डाला था। संभल, काशी, कानपुर के बाद अब मुरादाबाद में 44 साल के बाद गौरी शंकर मंदिर खुलवाया गया है। सोमवार को प्रशासन ने खुदाई कराई तो शिवलिंग, नंदी और हनुमान जी की प्रतिमाएं मिली। प्रतिमाएं खंडित थी। बातचीत में सामने आया कि 1980 के दंगे में इस मंदिर के पुजारी को ही मार दिया गया था, तभी प्रतिमाओं को भीड़ से खंडित किया गया था। इसके बाद मंदिर बंद कर दिया गया था। जांच में सामने आया है कि पुजारी के 7 दिन पहले मुरादाबाद डीएम अनुज सिंह कार्यालय पहुंचे पुजारी के पोतों ने इसकी खुलवाने की तहरीर दी थी। पुलिस प्रशासन की टीम ने 3 दिन पहले नागफनी एरिया में झब्बू का नाला मोहल्ले पहुंचे। यहीं पर ये मंदिर स्पॉट किया गया। गर्भगृह को दंगे के बाद दीवार बनाकर बंद किया गया था। सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच इन दीवारों को तोड़ा गया। इसके बाद ये मंदिर देखने स्वरूप में सामने आया है। कपकपाती ठंड में ताज का दीदार करने पहुंचे हजारों पर्यटक। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को एएसआई कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल। आगरा में साल के अंतिम दिन से पहले ताजमहल पर पर्यटकों की बम्पर भीड़ पहुंची। लोग एक दूसरे से टकरा कर निकल रहे थे। टिकट काउंटर पर लंबी लाइन लगी थी। एंट्री के लिए पर्यटकों को लंबा इंतजार करना पड़ा। कपकपाती ठंड में भी हजारों पर्यटक ताज के दीदार के लिए लाइनों में खड़े थे। शिल्पग्राम पर गोल्फ कोर्स के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। संभावना व्यक्त की जा रही है कि साल के अंतिम दिन में पर्यटक की संख्या 60,000 से ज़्यादा हो सकती है। पर्यटन सीजन में दिसंबर की छुट्टियों में पर्यटक की आमद बढ़ गई है। रविवार को 42,000 से ज़्यादा पर्यटक ताज नगरी को निहारने आए थे। शनिवार को 40,000 से ज़्यादा पर्यटक पहुंचे। सोमवार को सुबह से ही शिल्पग्राम में गोल्फ कार्ट के लिए सैलानी इंतजार करते नजर आए। अयोध्या में 1.5 लाख लोगों ने किया रामलला के दर्शन। काशी में गंगा आरती में पैर रखने की जगह नहीं, मथुरा की गलियां फुल। 2024 के आखिरी दिनों में यूपी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। काशी में गंगा आरती में भीड़ बढ़ी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी। अयोध्या में 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। हनुमानगढ़ी में ऐसे भीड़ लगी है जैसे कि 3-4 घंटे में श्रद्धालु पूरी सीढ़ी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लता चौक पर सेल्फी लेने और फोटो खिंचवाने वालों की लाइनें लगी पड़ी हैं। इसके साथ ही मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में भी 5 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। बरसाना में राधा रानी के दर्शन के लिए जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। गलियां फुल हैं। बांके बिहारी के दर्शन में पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा, वीआईपी के लिए अलग से एंट्री की व्यवस्था की गई है। हम जैसे आम लोग धक्के खाने के लिए मजबूर हैं। बांके बिहारी में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के बाहर श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। यूपी बीजेपी ने 750 नए मंडल अध्यक्ष का ऐलान किया। 50% ज्यादा नए चेहरे। कई जिलों में पेच फंसा। संघ की सिफारिश को तवज्जो। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने संगठन की सर्जरी शुरू कर दी है। रविवार को दिल्ली में हुई बैठक के बाद यूपी में जिलेवार मंडल अध्यक्षों की नई तैनाती की लिस्ट शुरू कर दी गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि प्रदेश में 1819 मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनमें से 750 की लिस्ट जारी कर दी गई है। बाकी मंडल अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी गई। हालांकि पार्टी सूत्रों ने बताया कि कुछ जिलों में पेच फंसा हुआ है, यहां सहमति नहीं बन पाई है, इसी वजह से लिस्ट जारी नहीं की गई है। नई लिस्ट के मुताबिक 50% से अधिक मंडल अध्यक्ष बदले गए हैं। पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और दलित पर फोकस किया गया है। कई जिलों में समुदायों के वोटर की संख्या के हिसाब से भी मंडल अध्यक्ष चुना गया। मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने आरएसएस को तवज्जो भी दिया है।
जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधायक और सांसद की सहमति दी गई है। मंडल अध्यक्ष के अलावा यूपी में भाजपा से जल्द ही संगठन स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जनवरी के तीसरे सप्ताह तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। साथ ही पार्टी 98 संगठनात्मक जिलों में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति 15 जनवरी तक कर देगा। यूपी में 7 साल में एनकाउंटर में 217 बदमाश ढेर हुए हैं। 7,500 से ज्यादा घायल हुए हैं। 1490 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। यूपी में 7 साल में 1490 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई। 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति को माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया गया। वहीं मादक पदार्थों के खिलाफ छेड़े गए अभियानों में 2767 करोड़ रुपए मादक पदार्थों से बरामद किया गया है। सोमवार को डीजीपी मुख्यालय ने 2024 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें योगी सरकार के 7 वर्षों में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई का लेखा जोखा पेश किया गया है। योगी बोले, यूनिवर्सिटी का काम जल्द पूरा हो। बलरामपुर, मिर्जापुर और मुरादाबाद में बन रही है यूनिवर्सिटी, जल्द तैनात होंगे नियमित कर्मचारी। यूपी में बन रहे तीनों विश्वविद्यालय की सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। यूपी में मौजूदा समय में मां पटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्रियों ने कुलपति से वहां कराए जा रहे निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य समय पे संपन्न हो, इसमें गुणवत्ता का भी खास ख्याल रखा जाए। इंस्पेक्टर ने महिला को थाने से भगाया, लाइन हाजिर। कमिश्नर ने दोबारा भेजा तो भड़क गए इंस्पेक्टर। सीपी बोले, थाने चौकी में नहीं रह पाओगे। वाराणसी में महिला से अभद्रता करने पर इंस्पेक्टर को पुलिस कमिश्नर ने मीटिंग में लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस कमिश्नर ने लापरवाह पुलिस कर्मियों को चेतावनी देते हुए कहा, सुधर जाएं वरना थाने चौकी में रह नहीं पाएंगे। मामला दशाश्वमेध थाने का है, जहां महिला मोबाइल चोरी की शिकायत लेकर थाने पहुंची। महिला को इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने भगा दिया। महिला ने शिकायत पुलिस कमिश्नर से कर दी। कमिश्नर ने दोबारा महिला को थाने भेजा। इंस्पेक्टर की करतूत देखी महिला दशाश्वमेध इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार के पास दोबारा पहुंची। वैसा ही व्यवहार किया गया। शिकायत करते ही महिला पर भड़क गए। पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज नहीं की और औपचारिक रूप से उसे लौटा दिया। इस पर आरोपी प्रमोद पांडे को पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने लाइन हाजिर कर दिया। विभागीय जांच शुरू हुआ। पुलिस कमिश्नर ने पर्यटक थाना के प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद को दशाश्वमेध थाने की जिम्मेदारी दी थी, जिसके बाद ये मामला प्रकाश में आया। संबल सांसद बोले, हमारे लोगों को मारा गया है, हमारे खिलाफ ही मुकदमा। कहा, 29 साल से हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, अब आग लगाई जा रही है। समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय डेलीगेशन सोमवार को संबल पहुंचा। यहां 24 नवंबर को हुई हिंसा में मारे गए 5 लोगों के परिवारों से मुलाकात की। उन्हें 5-5 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। सपा डेलीगेशन में सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल थे। वे हिंसा के बाद पहली बार संबल पहुंचे थे। उन पर पुलिस ने हिंसा भड़काने का केस भी दर्ज किया। हाँ, लखनऊ में 3 घंटे बैठा रहा बाघ, नहीं पकड़ पाई टीम। कानपुर चिड़ियाघर से आए डॉक्टर बोले, पहली बार देखा 10 फीट लंबा टाइगर, काफी चतुर था। लखनऊ में 28 दिन से वन विभाग की टीम सिर्फ बाघ के पीछे पीछे घूम रही है। मचान बना दिया, पिंजरा लगा दिया, निगरानी की जा रही। बाघ कई बार टीम के सामने आया, शिकार नहीं बना। वापस आकर 3 घंटे तक शिकार को खाया, लेकिन टीम ट्रैंकुलाइज नहीं कर पाई। वहीं विभाग की लापरवाही से पिंजरे में बंधे पड़वा की दम घुटने से जान चली गई। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुरक्षा में हटाए गए 104 पुलिसकर्मी। नए साल पर नए पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा। थाने और पुलिस लाइन में रवानगी। काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा नए साल में नए पुलिसकर्मी संभालेंगे। अभी ड्यूटी में तैनात 104 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। रविवार रात ज्वाइंट सीपी के एजिल सरन ने इनके स्थानांतरण का आदेश दिया। इनमें दरोगाओं समेत हेड कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल भी शामिल हैं। जेसीबी की ड्यूटी के सभी को ड्यूटी से तत्काल रवाना करने का निर्देश दिया गया है। इन सभी के स्थान पर जल्द ही नए पुलिसकर्मी भेजे जाएंगे। मंदिर सुरक्षा में लगाए गए नए कर्मियों को थानों और पुलिस लाइन से मंदिर के शिफ्टवार ड्यूटी में भेजा गया है। वहीं बड़े पैमाने पर अचानक हुए तबादले में ये चर्चा का विषय बना है। इसमें कुछ
पुलिसकर्मियों की शिकायतें भी आई थी। हालांकि गश्ती में केवल समय पूरा होने का हवाला दिया गया है। कानपुर में फाइनेंस कंपनी के पोर्टल में छेड़छाड़ कर 126 मोबाइल चोरी, 55 लाख में बेचे 4 गिरफ्तार।